Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show ETF Watch Crypto Edition. तो जनवरी 2024 में US SEC ने 11 स्पॉट बिटकॉइंस को द अप्रूवल दिया और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये एक वॉटरशेड मूवमेंट साबित हुआ। अपने मार्केट डेब्यू के सिर्फ 20 दिनों बाद ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, बिटवाइज, वैनिक, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, इन्वेस्को जैसे स्पॉट बिटकॉइन ETFs के एसेट मैनेजर्स ने $10 बिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एक्यूमुलेट कर लिए और आज इनकी टोटल AUM $95 बिलियन से भी ज्यादा है। In fact, since inception, the Bitcoin ETF market has experienced a total net flow of over $35 billion. अब इतने सारे ETFs के बीच being an investor आप confused होंगे कि किस Bitcoin ETF में invest करें। So worry not. आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे top spot Bitcoin ETFs to invest in, 6-month returns, year-to-date inflows, total assets under management, and net asset value of Bitcoin ETFs. So without any further delay, let's get started. Bitcoin ETFs के लॉन्च के बाद एक बड़ा इन्वेस्टर डिलेमा सामने आया। किस ETF में इन्वेस्ट किया जाए क्योंकि ऑप्शंस कम नहीं हैं। फ्रॉम BlackRock, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर विद एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ ओवर $11.6 ट्रिलियन टू Fidelity with the AUM of over $1.5 ट्रिलियन, देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो इनफ्लोज, AUM, रिटर्न्स और NAV के बेसिस पर देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं। बिटकॉइन ETFs में अनडिस्प्यूटेड लीडर है BlackRock का IBIT ETF। सिर्फ IBIT ने ही ओवर $40 बिलियन का इनफ्लो कैप्चर किया है, जो कि पूरे मार्केट का मेजॉरिटी शेयर है। इसका टोटल बिटकॉइन AUM ओवर $48 बिलियन तक पहुंच चुका है। 6-month रिटर्न की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग है 26.49% और ETF का प्राइस NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दैट इज $48.28 वर्सेस $48.31 यानी BlackRock चार्जेस लेस टू नो प्रीमियम। अब BlackRock के $11.6 ट्रिलियन AUM का ब्रांड ट्रस्ट भी IBIT को एक अनमैच्ड पोजीशनिंग देता है। अब स्पॉट बिटकॉइन ETFs में दूसरा टॉप परफॉर्मर है फिडेलिटी का FBTC with a total AUM of $16.74 बिलियन। इसने $11.23 बिलियन का इनफ्लो अट्रैक्ट किया है। ETF का प्राइस $74.21 है और NAV बिल्कुल सेम है यानी नो प्रीमियम चार्ज और 6-month रिटर्न्स 26.6% के अराउंड है, स्लाइटली IBIT से बेटर। इनफैक्ट फिडेलिटी का $1.5 ट्रिलियन का AUM बेस इस ETF को इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब थर्ड नंबर पे बिटवाइज का BITB ETF है जो $1.92 बिलियन इनफ्लो और $3.18 बिलियन AUM के साथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। प्राइसेस अराउंड $46.22 और NAV $45.60 which shows a minor premium and returns 26.56% which is at par with IBIT and FBTC। तो ये थे स्पॉट बिटकॉइन ETFs में टॉप चॉइस, लेकिन और भी ETFs रेस में हैं। ARK के ARKB ने $2.58 बिलियन इनफ्लो के साथ $3.95 बिलियन AUM क्रिएट किया है। वैनिक का HODL ETF जिसका नाम ही बिटकॉइन वाइब देता है, उसने $1.18 बिलियन AUM बिल्ड किया है विद $833 मिलियन इनफ्लो। वैल्क्री का BRRR भी $560 मिलियन इनफ्लो के साथ एक्टिव है। लेकिन सब ETFs में एक वीक लिंक भी है, ग्रेस्केल का GBTC। ट्रस्ट से ETF बनने के ट्रांजिशन में ये लगभग $22.7 बिलियन का आउटफ्लो फेस कर चुका है। AUM तो अभी भी $15.94 बिलियन है, लेकिन सेंटिमेंट और NAV डिस्काउंट GBTC को कॉशियस जोन में डाल देते हैं। So clearly, Bitcoin ETFs अभी भी सेफेस्ट बेट हैं, स्ट्रॉन्ग इनफ्लो, स्टेबल रिटर्न्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। इनफैक्ट ट्रम्प यूफोरिया के दौरान Bitcoin ETFs ने 70% तक का रिटर्न दिया है। And now to understand more about the top performing Bitcoin ETFs, let's go to Mr. Sonu Jain, Chief Risk and Compliance Officer of 9 Point Capital. So welcome to another episode of the ETF series, तो where we cover the market updates जो Bitcoin ETF है और जो Ethereum ETF है और जो digital assets के बहुत सारे ETFs अभी अप्रूव हो रहे हैं SEC के साइड से, and we have many ETFs also coming up. इसके हिसाब से अगर हम लास्ट वीक के इनफ्लोस आउटफ्लोस की बात करें तो आई थिंक मोस्टली द डेटा वाज म्यूटेड। BTC अपने 83-85 के प्राइस रेंज में ही है, विच मीन्स इट हैज़ अ वेरी गुड सपोर्ट देयर और कुछ मार्केट वाज नॉट वेरी वॉलेटाइल ऑल्सो फॉर द लास्ट वीक।
सो आई थिंक इस हफ्ते हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, वो ये है कि मार्केट में आपको बहुत सारे बिटकॉइन के ETF दिखेंगे, बट विच वन शुड यू चूज़, विच शुड बी दैट ETF विच यू इन्वेस्ट योर मनी इनटू। तो व्हेनेवर यू एवेल्यूएट एनी ETF, तो उसमें आपको एक चीज़ मेजरली ध्यान रखना पड़ता है, वो है ट्रैकिंग एरर, विच मीन्स अगर बिटकॉइन 10% ऊपर जाता है, कौन सा ETF इज़ नियरेस्ट टू दैट 10%। तो जब हम ये पूरा एनालिसिस करते तो वी फाइंड द 3 टॉप ETFs जो निकल के आता है। फर्स्ट इज़ द BlackRock's IBIT ETF, which is the largest ETF. It has more than 60% of the market share in terms of all Bitcoin ETF. इसके बाद आपका Fidelity का ETF आता है, which is again by one of the largest fund managers in the US. और थर्ड जो आता है क्रिप्टो फोकस्ड ETF कंपनी है, इसका नाम है Bitwise Asset Managers, जिन्होंने बहुत सारे क्रिप्टो के ETFs निकाले, क्रिप्टो के इंडेक्स फंड्स निकाले हैं विच आर प्योरली फोकस्ड इनटू क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट। तो इनका थर्ड पे आता है विच इज़ कॉल्ड द Bitwise ETF। तो आई थिंक जब अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे तो दीज 3 ETFs आर समथिंग दैट यू शुड कंसिडर। फर्स्ट पे आपका, अगर मैं रिवाइज कर दूँ तो फर्स्ट पे आपका IBIT आएगा विच इज़ फ्रॉम द BlackRock, फिर Fidelity एंड थर्ड वन विल बी Bitwise। अगर आपको बिटकॉइन के अलावा भी एक्सपोजर लेना है तो आई थिंक Bitwise के जो प्रोडक्ट्स है, जो उन्होंने इंडेक्स फंड्स बनाए, जो क्रिप्टो फोकस स्ट्रैटेजीज उनके हैं, I think that is a very good place to get exposure to for diversification purposes. So top 3 picks among spot Bitcoin ETFs are BlackRock's IBIT, Fidelity's FPTC and Bitwise's BITB. Ethereum ETFs फिलहाल underperform कर रहे हैं with the high drawdowns ranging from -36% to -39% returns. And investors, please note, altcoin ETFs जैसे Solana, XRP, AVAX, Aptos, Move, Doge, Bonk और Trump Meme Coin और ऐसे 5 altcoins के ETF की फाइलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी SEC अप्रूवल पेंडिंग है। So that's all in this episode of ETF Watch Crypto Edition. Do like, share and subscribe to our channel for more such important updates from the ETF space.